देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। बंगाल के विधानसभा चुनावों में 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 5वें चरण से पहले ममता बनर्जी ने अपना आखिरी ड्रामा शुरू कर दिया, लेकिन उसे भी वो पूरा नहीं कर पाई। चुनावों को हिंदू मुस्लिम में बांटने पर चुनाव आयोग ने ममता पर 24 घंटे का बैन लगा दिया और फिर शुरू हो गया ममता बनर्जी का नया ड्रामा। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बंगाल के विधानसभा चुनावों में अपनी हार को देख बौखलाई ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रही हैं। ममता कभी चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठ रही हैं, तो कभी व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। ममता चुनाव जीतने के लिए तमाम राजनीतिक स्टंट कर रही हैं। बंगाल में तीसरी बार सत्ता में वापसी की राह देख रही ममता चुनाव में हिंदू मुसलमान करने से भी नहीं चूक रही हैं। दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति करना ममता के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार विवादित और भड़काऊ बयानों पर चुनाव आयोग ने ममता को 24 घंटे प्रचार करने से रोक दिया है। दरअसल ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट को लेकर बयान दिया था। 8 अप्रैल को हुगली में ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा के दौरान मुस्लिम वोटों को नहीं पटने की बात कही थी। इस पर चुनाव आयोग ने उन पर प्रचार प्रसार करने से रोक दिया। चुनाव के बीच इस तरह के भड़काऊ बयानों को लेकर इस बार ममता घिर गई हैं और चुनाव आयोग के निशाने पर आ गई हैं। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर 24 घंटे प्रचार न करने का बैन लगा दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी और टीएमसी पूरी तरह से बौखला गई है। चुनाव आयोग के चाबुक के बाद ममता बनर्जी ने धरना देने का ऐलान कर दिया। ममता ने मेयो रोड स्थित गांधी मूर्ति के सामने धरना दिया। ममता ने लगभग 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक धरना दिया। धरना स्थल पर अकेले ममता व्हील चेयर पर बैठी रही। ममता बनर्जी के साथ टीएमसी का ना तो कोई नेता था और ना ही टीएमसी का झंडा लगा हुआ था। धरने के दौरान ममता बनर्जी पेंटिंग भी बनाती दिखाई दी। ममता ने पेंटिंग बनाकर चुनाव आयोग के फैसले पर विरोध जताया, लेकिन ममता का ये धरने वाला स्टंट ज्यादा नहीं चल सका और महज 3 ही घंटे में ममता धरना खत्म कर चलती बनी। 3 बजे वह अपने कालीघाट स्थित आवास के लिए रवाना हो गई। ममता बनर्जी और टीएमसी लगातार चुनाव आयोग पर उन्हें निशाना बनाने की बात भले ही कर रही हो, लेकिन चुनाव आयोग ने 2 बीजेपी नेताओं पर भी कार्रवाई की थी। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के बाद बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर 48 घंटों के लिए बैन लगा दिया। चुनाव आयोग की ये कार्रवाई राहुल सिन्हा के कूच बिहार में हुई घटना पर विवादित बयान देने को लेकर की गई थी। चुनाव आयोग ने राहुल सिन्हा और अन्य नेताओं से चुनाव के दौरान संयम और विवादित भाषा इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष से भी सितालकुची की घटना पर जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। आयोग ने पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनावों के दौरान कुछ पाबंदियां लगाई हैं। इनमें 5वें चरण के मतदान से पहले प्रचार खत्म करने की सीमा 48 घंटे से बढ़कर 72 घंटे करना भी शामिल है। बंगाल के चुनावों में अपनी हार को सामने देखकर ममता लगातार राजनीतिक स्टंट कर रही हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ धरना महज 3 घंटे में ही खत्म कर दिया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर इस तरह का निशाना साधा हो। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।